सोचिए जरा, एक तरफ तो वसंत का मौसम है, चारों तरफ फूल खिले हैं, जिंदगी जश्न मना रही है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ युद्ध का बिगुल बज जाता है, कर्तव्य की पुकार है। तो एक वीर जो इन दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, वो क्या चुनेगा? आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही दमदार कविता और उसके इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कविता है ना, ये हमें सीधे एक बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही बहुत गहरे सवाल के बीचों बीच लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल है जो इसकी हर लाइन में, हर शब्द में गूंजता है। और वो सवाल जो कविता बार बार दोहराती है, वो बस इतना सा है, वीर का कैसा हो वसंत। जरा सोचिए इस बारे में। एक योद्धा के लिए बहार के मौसम का, इस खिलखिलाते मौसम का आखिर मतलब क्या हो सकता है? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। देखिए, आमतौर पर वसंत का मतलब क्या होता है? नई जिंदगी, नए नए रंग, प्यार, यही सब है ना। लेकिन एक वीर के लिए, उसके लिए तो ये मौसम कर्तव्य निभाने का समय है, संघर्ष का समय है, और हो सकता है बलिदान का भी। और बस यही जो टकराव है ना, यही इस सवाल को इतना गहरा और इतना जरूरी बना देता है। कविता में ये जो दो अलग अलग दुनियाएं हैं, इनको बहुत ही खूबसूरती से आमने सामने लाया गया है। एक तरफ प्रकृति की वो नरमी, वो कोमलता है, और दूसरी तरफ युद्ध की वो कठोर सच्चाई। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया गया है। कविता की शुरुआत होती है वसंत के पूरे शबाब के साथ। लाइन है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। मतलब चारों तरफ सरसों के पीले पीले फूल खिल उठे हैं, और प्रेम के देवता कामदेव, जिन्हें अनंग भी कहा जाता है, वो भी शहद लेकर आ गए हैं। तो माहौल जो है वो एकदम रोमानी है, जिंदगी से लबरेज। लेकिन इससे पहले कि कोई इस खूबसूरती में पूरी तरह डूब जाए, कविता फौरन हमें युद्ध की हकीकत से रूबरू करा देती है। अगली ही लाइन है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। देखिए, यहां दो दुनियाएं सीधी सीधी टकरा रही हैं। एक तरफ है रंग की दुनिया, तो दूसरी तरफ रण की। और ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, ये तो जीवन और मृत्यु हैं, शुरुआत और अंत हैं, जो एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। और इस टकराव को ना आवाजों के जरिए भी दिखाया गया है, और वो भी क्या खूबसूरती से। एक तरफ तो कोयल की मीठी कूक है, जो वसंत और प्रेम का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हैं मारू बाजे, मतलब युद्ध के नगाड़े। उनकी गूंज है जो बता रही है कि संग्राम बस शुरू होने ही वाला है। और फिर कविता इस पूरी दुविधा को, इस कश्मकश को एक सीधे से सवाल में लाकर रख देती है। गल बाहें हों या हो कृपाण, मतलब प्रेम का आलिंगन चुना जाए या फिर कर्तव्य की तलवार। सच पूछे तो यही तो एक वीर के जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट है। तो जब आज में, मतलब वर्तमान में, इस दुविधा का कोई साफ साफ जवाब नहीं मिलता, तो कविता कहाँ जाती है? वो मार्गदर्शन के लिए इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करती है। यहां ऐसा लगता है मानो कवयित्री अतीत को झिंझोड़कर जगा रही हैं। उससे कह रही हैं कि अरे, अब तो अपनी चुप्पी तोड़ो। वो गुजरे हुए कल से गुहार लगा रही हैं कि अपने अनगिनत तजुर्बों से, अपने अनुभवों से हमें रास्ता दिखाओ। बताओ कि एक वीर का वसंत आखिर कैसा होना चाहिए। और अतीत की उन गूंजों में से जो सबसे पहली आवाज आती है, वो है कुरुक्षेत्र की। हाँ, महाभारत का वही मैदान जहां भाइयों के बीच धर्म और कर्तव्य के नाम पर इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी युद्ध लड़ा गया था। फिर जहन में आती है हल्दी घाटी की वो मिट्टी, जो महाराणा प्रताप के उस शौर्य की गवाह है, जिन्होंने ऐशो आराम वाले वसंत को ठोकर मारकर स्वाभिमान के संघर्ष का रास्ता चुना था। और फिर नाम आता है सिंहगढ़ के किले का, जो हमें उन महान मराठा वीरों की याद दिलाता है जिनका वसंत भी अपनी धरती के लिए लड़ते लड़ते और मर मिटने में ही गुजर गया। लेकिन एक मिनट, ये सारे सवाल पूछ कौन रहा है? ये इतने दमदार शब्द, ये किसके हैं? तो अब कहानी जो है वो कविता से निकलकर उसे लिखने वाली कवयित्री तक पहुंचती है। तो ये जानना दिलचस्प नहीं होगा कि आखिर वो कौन है जो इतनी गहराई से एक वीर की इस कश्मकश को समझती हैं और जवाब ढूंढने के लिए सीधे इतिहास को आवाज लगाती हैं? तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, एक ऐसा नाम जो न सिर्फ भारतीय साहित्य में बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनका जीवन देखिए, सिर्फ शब्दों की दुनिया तक ही सीमित नहीं था। नहीं, जब देश को जरूरत पड़ी तो 1921 में उन्होंने अपनी कलम एक तरफ रखी और सत्याग्रह में उतर गईं।
और वो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही बनी। वो सिर्फ एक कवयित्री ही नहीं थीं, वो एक नेता भी थीं जो 2-2 बार विधानसभा के लिए चुनी गईं। उनका पूरा का पूरा जीवन ही कविता और कर्म का एक शानदार संगम था। और बस यहीं आकर हमें उस पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। वही सवाल जो कविता ने बिल्कुल शुरू में उठाया था। और सच कहूं तो यही इस कविता की सबसे खूबसूरत बात है कि कविता एक सवाल पूछती है और सुभद्रा कुमारी चौहान का पूरा जीवन खुद ही उसका जवाब बन जाता है। उन्होंने सिर्फ शौर्य के बारे में लिखा नहीं, उन्होंने शौर्य को जिया। जरा सोचकर देखिए, जिन हाथों से वो कविताएं लिखती थीं, उन्हीं हाथों से उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उन्हीं हाथों से एक नेता के तौर पर देश की सेवा भी की। उनके लिए कला, कर्म और कर्तव्य ये कभी 3 अलग-अलग रास्ते थे ही नहीं, सब एक ही थे। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं, वीर का वसंत कैसा हो? सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन हमें यही बताता है कि एक वीर का वसंत अपने निजी सुख का, अपने आराम का मौसम नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो अपने से भी बड़े किसी मकसद के लिए, किसी उद्देश्य के लिए निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निभाने और बलिदान देने का मौसम है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कला या कोई भी आर्ट कब सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है और कब वो एक्शन लेने के लिए, कर्म करने के लिए एक पुकार बन जाती है।